Good morning, dear students. Your five lessons of this book has been completed. Now, this time I am going to explain you lesson number 6, changes around us. Okay, students, changes around us. Students, in your surrounding, you are seeing different types of changes. You are seeing, आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस को देखते हो. ठीक है, सबसे पहले आप अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली आप ब्रेकफास्ट करते हो. ठीक है, सनसेट को भी देखते हो, नाइट में आप स्टार्स को भी देखते हो. तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो अपने आसपास आप देखते हो. तो इसलिए एक टर्म है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना. ऑलवेज सेड दैट चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर. यही तो है, अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो हम नई नई चीजें कैसे सीखेंगे. अगर दिन ही है रात ही ना हो तो हमें क्या होगा, रात ही है दिन ना हो तो क्या होगा, है ना. तो ये चेंजेस बहुत जरूरी हैं, बिकॉज एवरीथिंग अंडरगोज अ चेंज. ओके स्टूडेंट, this is your chapter now. Change in color. How can we say that this type of change, मतलब ये चेंज हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये सब चेंज कैसे होगा. तो फर्स्टली आप ऑब्जर्व करते हो चेंज इन कलर, कलर में चेंज देखते हो, है ना. सेकेंड थिंग, आप पोजीशन में चेंज देखते हो, है ना. पोजीशन. और किस चीज में चेंज देख सकते हो, शेप में देख सकते हो. ठीक, और चेंजेस उसकी फिजिकल स्टेट और उसकी केमिकल स्टेट में, है ना. उसकी स्टेट में कौन सी चीज लिक्विड में थी, फिर वो उसमें कन्वर्ट हुई. तो ये सब चेंजेस आप देख सकते हो. सीजन, है ना, टेम्परेचर, ये सब चेंजेस आप देखते हो. अगर हम कलर के बारे में बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम स्काई इज ब्लू कलर एंड at night it is black color, dark night, है ना. पोजीशन, सन सुबह में ईस्ट की तरफ होता है, वहां से उसकी राइजिंग होती है और वेस्ट में जाके छिप जाता है. अगर आप बात करो शेप की, मून के बारे में बात करो तो मून की शेप आप देखते हो, कभी गोल हो जाती है, कभी वो क्रिएसेंट, मतलब उसकी चेंजेस आते रहते हैं. स्टेट आपकी मैटर की स्टेट हो गई, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, या और भी चेंजेस हैं, इवेपोरेशन की रेट हुई, कंडेंसेशन, ये सब प्रोसेस. सीजन, विंटर, समर, स्प्रिंग, दैट इज सीजंस. एंड टेम्परेचर, गर्मी है, सर्दी है, गर्मियों में टेम्परेचर हाई रहता है और सर्दियों में डाउन रहता है. अगर हम चेंजेस नेचर की बात करें तो अब अपने आप को देखिए, जब आप इन्फेंट बहुत छोटे से थे तब आपकी क्या हाइट थी, धीरे धीरे आप बड़े हुए, फिर आप और ज्यादा बड़े हुए, एडल्ट हुए, एडल्ट से फिर आप पूरे मैन हुए, मैन से आप फिर वो ओल्ड मैन में कन्वर्ट हुए. तो दैट इज चेंजेस. अब ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करते हैं. अगर आप सीड है, सीड को ऐसे ही उसमें सॉइल में डालो तो वो एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा. एक टाइम ऐसा आता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं. तो ये सारे हमारे क्या है, चेंजेस हैं. अगर आप साइज में बात करो, है ना, साइज में भी फर्क आता है. ये जो मैंने बताया ये क्या है, हमारा साइज ही तो है. पहले आप छोटे से थे, फिर छोटे से आप बड़े हो गए. अगर हम अब साइंस की भाषा में अपनी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंज की बात करें, ठीक है, यही आपका मेन पॉइंट है. तो आप अगर उसकी बात करें तो आप वाटर को देखिए. इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप आइस का इस्तेमाल करते हो. तो आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है ना. आपने उसे बाहर निकाल दिया, कन्वर्ट हुई किसमें, वाटर यानी कि लिक्विड में, है ना. वाटर में कन्वर्ट हुई, फिर आपने उसको गर्म कर दिया तो ये क्या हुई, स्टीम में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हुई. तो क्या हुआ, ये गैसेस फॉर्म में आ गई. तो ये क्या था, हमारी सॉलिड स्टेट थी. ठीक, ये हमारी लिक्विड स्टेट हो गई और ये हमारी गैसियस स्टेट हो गई, क्योंकि इस टाइम पे क्या बन गया, वेपर. तो इनके फिजिकल चेंजेस में भी फर्क आता है, डिफरेंसेस आते हैं. यही आपको देखना होता है ना. सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है जो आपको इजीली समझ में आ जाए. अब यही जो है, अब जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, गैस में, अब ये वापस गैस में
अपना लिक्विड में भी तो आ सकती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन, है ना। अब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, गैस को आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसके जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे, तो कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई। फिर उसको आप फ्रीज कर दो तो वो अपना आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो हमारी नेचर में चलती रहती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रेन। ठीक है, अब बारिश जो होती है वो कैसे होती है, यही जो वाटर साइकिल है ये हमारी चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कंडेंसेशन, इवेपोरेशन ये सब बता रही हूँ। इसको सुनिए। सबसे पहले आता है आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? अगर सॉलिड यानी कि आइस को आप गर्म कर दो या उसको ऐसे ही रख दो, वो तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा, तो वो मेल्ट हो जाएगी, दैट इज मेल्टिंग। अब उसको आप क्या करो, हीट कर दो, है ना। हीट करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इवेपोरेशन, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो क्या कहलाएगी, इवेपोरेशन। कन्वर्ट इनटू वेपर्स, इट इज इवेपोरेशन। अभी ये इवेपोरेशन था, कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ठीक है, अब इन वेपर्स को आप ठंडा करना, कूलिंग ऑन कूलिंग, वेपर्स जो आपकी क्या होगी, कंडेंस हो जाएंगी। ठीक, लिक्विड फॉर्म में आएंगी, कंडेंस, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट हुई, लिक्विड में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमारी नेचर में चलती रहती हैं और लाइफ में चलती रहती हैं। पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी, वेपर चेंजेस into liquid is called condensation. Liquid on heating, liquid convert into vapor, it is called evaporation. That all things you are read in book. आप पढ़ सकते हो अपनी बुक में, ये सारी चीजें आपकी हैं। अब होती है हमारी मैन-मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। तो मैन-मेड क्या है, नेचुरल क्या है? नेचुरल क्या है, जो नेचर में होती है ना। नेचुरल थिंग्स जो हमें नेचर से मिलती है, और मैन-मेड जो इंसान ने खुद बनाई है। अब नेचर से हमें क्या क्या मिल रहा है, नेचुरल थिंग्स। ठीक, नेचुरल थिंग्स, ठीक क्या है, एयर, वाटर, है ना। तो और क्या, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीजें हमारी क्या है, नेचर से मिल रही है। अब मैन-मेड क्या होगी, भाई हमने इंसान ने घर बनाए हैं, है ना, घर बनाए हैं, कार बनाई है, ये मतलब डैम्स बनाए हैं, फैक्ट्रीज को डेवलप किया है, रोड्स बनाई हैं। तो ये सब क्या है, हमारे मैन-मेड। ठीक, अंडरस्टूड? यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो अब तक आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। अब आपके मेन पॉइंट शुरू हो जाते हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, सुनिए इसको ध्यान से, लिसन केयरफुली। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, एक्चुअल में चैप्टर आपका शुरू होता है, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब बेटा रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल। रिवर्स मीन्स अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएगा, है ना। इट गेट्स बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन या शेप। ऑन द अदर साइड इरिवर्सिबल चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज, अ न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ऐसे ही आप इसको कंसिडर कर सकते हो फिजिकल और इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, आप इसको समझ गए इतना। रिवर्सिबल चेंजेस, द सब्सटेंसेस गेट्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप बैक, दोबारा से ये अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाता है। ठीक, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको आइस वाला दिया है। सेकंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग द बैंड्स, रबर बैंड को खींचना। एक टर्म बेटा हमेशा याद रखना, एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स और एक बर्निंग ऑफ वैक्स में डिफरेंस होता है। एक
मेल्टिंग ऑफ वैक्स इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। जो आपकी वैक्स यानी कि मोम होती है वो पिघल जाती है तो आप उसको कलेक्ट करके दोबारा वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्ले मॉडल, अब मिट्टी से आप कोई चीज बना रहे हो और वो खराब हो गई, इसको फिर खराब वो करके आप दोबारा से बना सकते हो। आटे से रोटियां बनाते हैं, तो आटे से अगर आपने रोटी बना ली तो रोटी से आटा तो बन नहीं सकता। हाँ, अगर आटे से आप लोई बना रहे हो, रोटियां बेल रहे हो, खराब हो गई तो उसको ठीक कर लो। सबसे अच्छे एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंजेस के लिए, है ना। दूसरा, सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, पानी में शुगर या सॉल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व हो गई है तो आप उसको दोबारा ला सकते हो। तो ये सारी जो चीजें है हमारी, ये रिवर्सिबल चेंजेस के हैं। अपोजिट दैट इरिवर्सिबल चेंजेस। अब इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ चेंजेस अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस बन जाएगा और वो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आएगा। दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। जो चीज एक बार बन चुकी है आप उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते, है ना। तो ये क्या है? हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस है ना। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हो पीओपी का। व्हाइट सीमेंट होता है, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया वो जम गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। आप उसको दोबारा लेकर के आओगे तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आएगा। अब उसके अगर आप ये और चीजें लेते हो, सीमेंट भी ले सकते हो, तो ये सब क्या है? हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस है। इसका ये है कि अब आटे से लोई बना रहे थे तो वो तो रिवर्सिबल था। अगर आटे से रोटियां बना ले तो वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल। अब रोटी से आप वापस उसके आटे पे नहीं जा सकते, या गुथे हुए आटे से आप उसके बिल्कुल फाइन पाउडर की शेप में नहीं जा सकते। तो ये क्या है? हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हीटिंग पर क्या होगा, सॉलिड एक्सपेंड होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे या लिक्विड फॉर्म में, मतलब दैट ऑल थिंग्स विच व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर हीटिंग, है ना। अगर हम इनको गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बेटा शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको सुन लीजिए, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो फर्स्टली जो जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं ऑन हीटिंग, ठीक, ऑन हीटिंग सॉलिड्स एक्सपेंड होंगे। एक चीज याद रखिए, सॉलिड तो एक्सपेंड होते हैं। अगर हम सॉलिड के अपोजिट लिक्विड और गैसेस की बात करें, तीनों चीज होती है हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे आर एक्सपेंड, ठीक। सबसे अच्छा एग्जांपल लोहे का लो, आप लोहार को देखते हो औजार बनाते हुए, ये फावड़ा होता है ना, आप यूज करते हैं खेतों में, तो वो जो लकड़ी का उसमें रॉड होती है और जो फावड़ा होता है उसमें एक रिंग होती है। अब उसको अगर लोगे तो ऐसा तो फंसेगा नहीं, तो उसे क्या करते हैं? पहले गर्म करते हैं, ठीक। जब वो गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। फिर लकड़ी का जो उसमें रॉड होती है उसको डालते हैं, फिर उसको ठंडा करता है जिससे वो फिक्स्ड हो जाता है। तो ये क्या है? जितने भी हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं। अब आप इसकी बात करो लिक्विड की, जब आप पानी गर्म करते हो तो पहले नीचे के पार्टिकल्स गर्म होते हैं बर्तन में, फिर धीरे 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 वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो सारे पार्टिकल्स इक्वली अमाउंट में हीट को गेन करते हैं और वो एक्सपेंड होते हैं, है ना। उसके बाद अगर आप गैस की बात करो, ठीक, गैस क्या होती है? हीट करने पर एक्सपेंड होगी। अगर सबसे अच्छा एग्जांपल बैलून का लो, एक गुब्बारे में आपने हवा भरी, ठीक, टेम्परेचर उस टाइम क्या था? गर्म था। आप सपोज करो इस रूम में गुब्बारे हमारे बैलून है जिसमें आपने गैस भर दी, उसको रख दो, तो धीरे 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 उस टाइम तो वो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो जो हमारा बैलून है उसकी शेप थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं। तो यही है आपका, गर्म करने पर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपेंड होते हैं और हीट आपकी कूल करने पर ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो बहुत आपस में कोलाइड्स हो
छूट जाते हैं। अब इतनी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. This topic is complete. Okay, thank you and good day.